आज मैं क्लास 10 आरपीएससी संस्कृत व्याकरण का कारक प्रकरणम बताने जा रहा हूँ। इसके 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जो आप आई बटन दबाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बच्चों द्वितीय विभक्ति तक बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति कर्ता ने कर्म को करण से। यहाँ पर करण से का अर्थ होता है कि कर्ता को जो क्रिया में सहायक हो, कर्ता को क्रिया में जो सहायक हो वह करण है, जिसके लिए एक सूत्र आपके सामने है, साधक तमम कर्णम। साधक तमम कर्णम, इससे यहाँ पर करण संज्ञा होगी और कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति होगी। मैं आपके सामने एग्जांपल प्रस्तुत कर रहा हूँ। सह कलमेन लिखति। सह कलमेन लिखति। यहाँ पर स्पष्टीकरण हमें करना पड़ेगा बच्चों। सह यानी वह, सह यानी वह यानी कर्ता, और लिखति यानी लिखता है। लिखति यानी लिखता है, लेकिन वह लिखता है उसमें जो सहायता कर रहा है वह कौन है? कलमेन। सहायता कौन कर रहा है? कलमेन। तो यहाँ पर कलम शब्द की करण संज्ञा हुई है। यहाँ पर कलम शब्द की करण संज्ञा हुई है और कर्तृकरणयोस् तृतीया से इसको तृतीया विभक्ति हुई और हमारा जो वाक्य बना वह बना सह कलमेन लिखति। सह कलमेन लिखति। इसका एक अन्य एग्जांपल हम लेंगे। सह के योग में, सह के योग में तृतीया विभक्ति हो। तृतीया विभक्ति हो। अब यहां पर इस सह का अर्थ है साथ में। इस सह का अर्थ है साथ में। जैसे कि यहां पर मेरा एग्जांपल देख लो। पुत्रेण सह आगतः पिता। पुत्र के साथ पिता आता है। यहाँ पर किसके साथ? जिसके साथ आता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो किसके साथ आता है? पुत्रेण, पुत्र के साथ। तो यहाँ पर पुत्र शब्द की करण संज्ञा हुई। पुत्र शब्द की करण संज्ञा हुई और कर्तृकरणयोस् तृतीया से यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई। जैसे कि रामः जानक्या सह वनं गच्छति। यहाँ पर भी स्पष्ट है, राम जानकी के साथ वन को जाते हैं। कौन? राम कर्ता है। किसके साथ? जिसके साथ जाते हैं उसकी करण संज्ञा करनी है, तो वह जानकी के साथ जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? जानकी के साथ। तो यहाँ पर हमने जानकी शब्द का तृतीया एक वचन में जानक्या रूप बनता है और हमारा पूरा वाक्य बनेगा रामः जानक्या सह वनम गच्छति। अब इसके आगे चतुर्थी विभक्ति। बच्चों, इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा था कि किन किन शब्दों के योग में और तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अलम के योग में, अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और यहाँ पर एग्जाम्पल है अलम विवादेन। अलम विवादेन। और फिर विना के योग में भी तृतीया विभक्ति होता है। धनेन विना किमपि न संभवति। यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। धनेन विना किमपि न संभवम भवति या फिर संभवति। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, वह है येनांग विकारः। येनांग विकारः सूत्र अपने आप में ही स्पष्ट है। येन अंगेन विकारो भवति। जिस अंग में विकार हो उसकी करण संज्ञा होती है, अर्थात विकृत अंग की करण संज्ञा होती है। जैसे कि अक्षणाकाणः, अक्षणाकाणः, आंख से अंधा, आंख से
अंधा यानी आंख से काणा, शीर्षा खलवाटः, शीर्षा खलवाटः। यहाँ पर यह उदाहरण है शीर्षा खलवाटः, सिर से गंजा, सिर से गंजा। मैं जहाँ तक समझता हूँ बच्चों, मेरे द्वारा दिए गए एग्जाम्पल से आप कारक प्रकरण का जो तृतीया विभक्ति है वह अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।